हेलो एवरीवन, आई एम रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एवरीवन हु आर गोइंग टू रीड ग्रामर। तो ग्रामर हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें ये फोर्स किया जाता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन हम इसे क्यों पढ़ें और ये क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं से पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो टाइटल है हमारा, स्पीच क्या, हमारी जो बात करते हैं हम लोग, स्पीच क्या, जो हम बोलते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं आप बात करने में, जैसे मैं ही आपसे बता रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में ज़रूरी होता है और हमें इंसिस्ट किया जाता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पढ़ना होता है। तो उसी तरीके से बेटा ये क्या है, स्पीच यानी कि हमारी बातचीत के पार्ट्स। हम जो बात कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ मैं इस वक्त बोल रही हूँ, तो मेरे जो माउथ से जो भी वर्ड्स बाहर इज कमिंग आउट, मतलब जो भी बाहर आ रहे हैं, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि उनमें से जो भी कुछ मैं बात कर रही हूँ उसमें से कोई वर्ड नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है। लेकिन अभी तो बात ये है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो 8 देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन ये क्या है, ये जो हम बात करते हैं उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ये वही हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी इंग्लिश है, हमारी जो इंग्लिश, जो हमारी ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हमारी पूरी टेक्स्ट बुक जो हमने पढ़ ली, प्रोज पोएट्री कंप्लीट कर ली, उसमें जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, यही है। कहीं पे नाउन है, कहीं प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्योंकि बिना इसके कुछ भी नहीं है। इन्हीं से पूरी इंग्लिश है, क्योंकि सब कुछ यही है। ठीक है, पूरी इंग्लिश इन्हीं में है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। ऐसे आप इसको ऐसे समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक स्कूल है आपका, एक स्कूल, और स्कूल में बहुत सारे लोग अपॉइंट होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड है, वहाँ के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्यून्स हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वैसे ही समझिए कि ये स्कूल है, स्कूल के ये एम्प्लॉयज़ हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मतलब इस तरीके से सारे ही एम्प्लॉय हैं जो अपने अपने वर्क को करते हैं। इनका क्या वर्क है वो हम बाद में समझेंगे, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। लेकिन अभी मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो क्या है, वो हम जो बोलते हैं वही है, उनसे जो वाक्य बाहर आते हैं, जो सेंटेंसेस बाहर आते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, तो दोज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। ठीक है, हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि हमने देखा, जो हमारी बातें हैं, जो हम बातें करते हैं, उनके जो सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, इन शॉर्ट सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबसे पहले हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करने जा रहे हैं, नाउन। ठीक है, नाउन देखिए, हमेशा से ये डेफिनेशन जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है और लोगों को ये याद भी होगी और याद कराई जाती है हमारी चाइल्डहुड में जब हम पढ़ने जाते हैं अपने कॉलेज में। नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी सिंपल, मतलब कि 2 लाइन में उन्होंने डिक्लेयर करा कि पर्सन, जो इम्पॉर्टेंट बात वो बता रहे हैं वो क्या, कि पर्सन, दिस, प्लेस, थिंग। तो हमको ये चीज़ रखनी है अपने माइंड में, क्या चीज़, पर्सन, प्लेस, थिंग। तो कहने का मतलब कैसे समझें इसको, नाउन को, ये तो डेफिनेशन है जो रटी हुई है, लेकिन अगर इसको बहुत एक इजी वे में जानना है हमें, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन शॉर्ट, देखिए इन शॉर्ट, वट एवर वी हैव अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी है, एवरीथिंग,
कुछ भी आप देखिए, आप खुद से रियलाइज़ करिए और खुद से थिंक अबाउट इट कि हमारे अराउंड अस जो भी है, पेन, कॉपी, बुक, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, अलमीरा, मतलब जो भी कुछ, डोर, विंडो, कर्टन, वॉल, फैन, मतलब ऑल थिंग, ट्री, प्लांट, फ्लावर, जो भी कुछ है, ठीक है, फूड आपका, ये सारी चीज़ें क्या है जो हमारे, जो ये क्या है, ये सारी चीज़ें कुछ किसी ना किसी का तो नाम ही है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पर्सन, प्लेस और थिंग, कि नेम ऑफ पर्सन, तो नेम यानी किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम। तो जो भी हमारे अराउंडस है, यानी जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी है, जो भी, ठीक है, तो क्या है वो सारी चीज़ें, क्या है, नाउन है। कुछ भी, क्या आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो नाउन नहीं है? नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी का नाम ना हो, क्योंकि सारी ही चीज़ें किसी न किसी का नाम है। जैसे देखिए, ऑल आर नाउन, तो इन शॉर्ट ये लिखा है कि ऑल आर नाउन, यू कैन से नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी का भी नेम। ये एनीथिंग शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे लिखा है एनी थिंग, ठीक है, ये एनीथिंग है, यानी कि किसी का नेम, किसी भी चीज़ का नेम जो है वो क्या है, नाउन। बहुत सिंपल है, आप उसको खुद में थिंक अबाउट इट, और आप उसको जब सोचेंगे, उसको विचार करेंगे उसको, तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि नाउन कुछ भी नहीं है, वो किसी न किसी चीज़ का नाम है। और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, उन सभी के नेम हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है। आप सोच कर देखिएगा इस चीज़ को। तो जैसे एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है, तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर इज़ अ नेम, ठीक है, क्या है, नाउन। अकबर क्या है, नाम है, नाउन। किंग ऑल्सो नेम है, भाई राजा के लिए एक नाम दिया गया है, किंग, जो राज्य कर रहा है, जो रूल कर रहा है, उसको किंग बोलते हैं, तो नाम है, अगेन क्या है, नाउन, ठीक है। तो जैसे कि अभी जब स्टार्ट किया था तो ये बात करी थी ना कि जो हम बात करते हैं या जो सेंटेंस लिखा होता है पूरा, उस सेंटेंस में यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी हम लोगों ने बात की, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी में कुछ, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई वर्ब, कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिससे कि मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अकबर इज़ नाउन, किंग इज़ नाउन, ठीक है। इन शॉर्ट हमें पता है कि जो भी हमारे अराउंड अस हैं वो सब चीज़ें नाउन हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि अभी मैंने कहा ना कि किसी भी चीज़ का, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नेम जो है क्या है, नाउन हो सकता है। वो ह्यूमन, इंसान हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, एंजल नेम हो सकता है, घोस्ट नेम हो सकता है, लव, फ्रेंडशिप, कोलकाता, सन, मून, ट्री, फ्लावर, रोज, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, वो क्या है, हमारा नाउन है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब जैसे कि हमने फैमिली की एक बात करी ना कि एक हमारा स्कूल जो है एज ए फैमिली होता है, तो उसमें जो है सारे लोग जो है अपॉइंट हैं। तो जो फर्स्ट हमारे, मतलब उनके जो काइंड्स हैं वो भी तो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बताया था कि आप उसको स्कूल मान लें, और उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन की तरह अपॉइंट कर लीजिए, और फिर उनके अलग अलग वर्क को समझिए। तो जैसे नाउन की हम लोगों ने बात की, तो हमें समझ में आ गया कि वट एवर वी हैव अराउंड अस, जो भी, यानी किसी का भी नेम जो है वो क्या है, नाउन है। अब नाउन का जो वर्क है उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से नाउन के भी काइंड्स हैं, ठीक है, नाउन के भी काइंड्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि नाउन के भी उन्होंने काइंड्स जो है डिक्लेयर करे हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए जैसे कि एप्पल को लीजिए, ठीक है। अब एप्पल क्या होता है, जितने भी एप्पल हैं, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, स्मॉल, बिग, जो कश्मीरी एप्पल होता है, होते हैं ना बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं एप्पल्स के, लेकिन वो सारे एप्पल अगर एक जगह पे कहीं पे कलेक्ट हों तो भी हम सारों को बोलेंगे तो एप्पल ही ना, एप्पल, लेकिन उनका जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है। भाई ये कश्मीरी है, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ये डार्क ग्रीन है, ये बहुत कॉस्टली है, ये स्मॉल है, बिग है, इस तरह से बताते हैं उसकी।
ठीक है। इसी तरह से हमारे जो मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं। मैंने एप्पल बताया, तो यानी कि जो काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि एप्पल है उसके काइंड्स ऑफ हैं कि ये ग्रीन कलर, ये इस तरह। तो इसी तरीके से नाउन के भी उन्होंने काइंड्स बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन को यहाँ पर एक ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि एनी स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी नेम, ठीक है, नेम ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये क्या है, एनी स्पेसिफिक नेम, यानी किसी पर्टिकुलर नेम की बात यहाँ पर होगी। बहुत सिंपल है, जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। कॉमन नाउन क्या है, देखिए कॉमन से और शेयर्ड बाय ऑल, मतलब एक ऐसा कॉमन वर्ड जो सबके द्वारा शेयर किया, जो सबके लिए हो। ठीक है, मतलब एक ऐसे नेम को क्रिएट किया गया जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, कि एक पूरा कोई ग्रुप खड़ा हुआ है और उसके लिए हम कहें कि ये इस ग्रुप के लिए हम इस नेम को क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये नेम उसको, इस नेम से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि कॉमन हेयर शेयर्ड बाय ऑल। कलेक्टिव नाउन देखिए अपने नेम से ही लग रहा है कि कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ग्रुप से बेहतर कलेक्शन ज़्यादा सुटेबल है, तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, जैसे कि ग्रुप ऑफ बंच, किसी फूल, जो ग्रुप ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर है उसके बंच, गुच्छे। तो वहाँ पे क्या है, अंगूर बहुत कलेक्शन ऑफ अंगूर है, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स है, तो वहाँ पे क्या है, कलेक्टिव, यानी जहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठा हो, एक साथ हो, ढेर सारी चीज़। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एनीथिंग या कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब अपने नाम से ही बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल नाउन अबाउट एनी मटेरियल, कि एनी मेटल, ठीक है, जो भी वट एवर वी गेट फ्रॉम अर्थ, जिससे कि हम कोई दूसरी चीज़ भी बना सकें, वो है मटेरियल नाउन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद भी ऐसे ही समझ आएगा। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, जिससे भी हम कोई दूसरी चीज़ बनाएं, कोई एनी मेटल, मटेरियल, पदार्थ। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अबाउट क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब देखिए जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसके बारे में है, किसी के गुण, किसी के एक्शन या किसी की अवस्था, स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कोई नाम नहीं होगा, ठीक है, ये कोई कलेक्शन नहीं होगा, ये कोई ऐसा ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो है शेयर्ड नहीं होगा। ये क्या है, किसी की क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट के बारे में बताएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को देखते हैं। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, इट ऑलवेज स्टार्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर, जो कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था, एनी स्पेसिफिक नेम, किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस, कोई स्पेशल पर्सन होगा या प्लेस होगा। ठीक है, पर्टिकुलर, जिसको हम जो मतलब कि हाँ है वो, तुम मतलब कि है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कहीं पे भी लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इट डजंट मैटर कि इट्स यूज बिटवीन इन सेंटेंस। ठीक है, कि हम सेंटेंस के बीच में भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की स्पेशल नेम है, स्पेसिफिक नेम है, उसमें कोई कि ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, कॉमन नाउन की बात करते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग टू द सेम क्लास ऑफ काइंड, यानी कि ये देखिए इसका क्या कहना चाह रहे हैं कि सेम क्लास और काइंड मीन्स कि मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप है जिसके लिए कोई एक ऐसा उन्होंने कॉमन वर्ड निकाला है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फ्लावर, गेम, स्टूडेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखिए उसको अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शाहरुख खान इज अ बेस्ट एक्टर। ठीक है, तो एक्टर देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो प्रॉपर नाउन है इज अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस थिंग, यानी किसी स्पेशल पर्सन, किसी खास की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब किसी ग्रुप की बात करेंगे और ग्रुप के लिए कोई एक वर्ड जो उसे रिप्रेजेंट करेगा तो दैट विल बी कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। अब कोई भी एक्टिंग करने वाला पर्सन, कोई भी एक्टिंग
एक्टर बहुत सारे हैं, अमिताभ बच्चन है, दीपिका है, करीना है, कटरीना है, सारे ही एक्टर हैं। तो एक्टिंग करने वालों के लिए एक वर्ड बनाया गया एक्टर, कि हम उन्हें एक्टर कहेंगे। तो ये क्या है, कॉमन नाउन। एक कॉमन वर्ड लिया गया एक्टर्स के लिए जिनको हम एक्टर बुलाएंगे। लेकिन अगर हम कहें किसी स्पेशल एक्टर की बात करें तो शाहरुख खान, तो शाहरुख खान इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड एक्टर इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक है। मुंबई ये अपोजिट है, जो कॉमन नाउन है वो जस्ट अपोजिट है प्रॉपर नाउन का, क्योंकि उसमें सिंगल पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पर ग्रुप, एक ग्रुप को जो उसको रिप्रेजेंट करता है उस वर्ड की बात हो रही है। मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आप देखिए मुंबई, तो अगर शहरों की बात करें तो सारे ही शहर हैं जितने भी हैं, दिल्ली है, जो भी है, लखनऊ हमारा शहर है, दिल्ली है, सारे शहरों के लिए हमने क्या एक वर्ड जो है सामने लेकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटी। अगर शहर है तो हम उसको बोलेंगे सिटी, किसी भी सिटी की बात करें। लेकिन अगर हम कहें किसी स्पेशल सिटी की बात करें, मुंबई, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। सिटी इज़ कॉमन नाउन। रोज़ इज़ माई फेवरेट फ्लावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए रोज़ बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है कि आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे। रोज़ होगा, लोटस होगा, लिली होगा, सनफ्लावर होगा, मैरीगोल्ड, हर तरीके के होंगे, चंपा, चमेली, हर तरह की खुशबूदार बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर होंगे। तो कहने का मतलब वो सारे फ्लावर जो हैं एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ हैं, अलग अलग स्मेल के साथ हैं, अलग अलग कलर के साथ हैं, अलग अलग खूबसूरती के साथ है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं कहते ना रोज़ है तो उसको कुछ और कहेंगे, लोटस को कुछ और कहेंगे, सभी को फ्लावर बोलते हैं। तो यानी एक फ्लावर के लिए एक क्या है, इस पूरे ग्रुप के लिए एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फूलों के लिए, अलग अलग फूलों के लिए, उनके ग्रुप के लिए फ्लावर। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्पेशल फूल की बात करें तो रोज़, तो ये रोज़ क्या है, प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर कोई भी, लोटस है प्रॉपर नाउन। अगर हम सिर्फ लोटस का नाम ले लें कि हाँ लोटस की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं फ्लावर तो वो तो एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्लावर क्या है, कॉमन नाउन। सचिन तेंदुलकर इज़ माई फेवरेट प्लेयर। अब सचिन तेंदुलकर इज़ माई फेवरेट प्लेयर, तो प्लेयर्स की अगर बात करें तो देयर आर मेनी प्लेयर्स इन इंडियन, जो हमारी क्रिकेट टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। धोनी है, युवराज हैं, मास्टर ब्लास्टर तो ही हैं, मतलब थे, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं इसलिए मैं उनके नाम को मेंशन कर रही हूँ। गांगुली थे, कपिल है, गवास्कर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन प्लेयर्स यानी कि जो प्लेयर्स जो मतलब जो खेल रहे हैं, तो अब प्लेयर क्रिकेट के भी प्लेयर हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर है, खो खो प्लेयर है, कुछ किसी के भी प्लेयर हो सकते हैं। वो कहीं पर भी वो कोई गेम कुछ भी खेल रहे हैं, तो जो लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी, टेनिस, कुछ भी, वो जो खेल रहे हैं उनके लिए, जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए प्लेयर बताया गया है कि खेलने वालों के लिए हम क्या कहेंगे, खेलने वालों को क्या कहेंगे, प्लेयर कहेंगे। तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि किसी खास प्लेयर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड प्लेयर इज़ अ कॉमन नाउन। क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर गेम। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिकेट है, तो गेम बहुत सारे हैं ना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जैसे कि अभी बात करी हमने क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, आपकी पसंद का जो भी गेम हो, आपकी जो भी फेवरेट गेम हो, वो सारे गेम उनके लिए क्या है, एक गेम लिया गया है कि उनको हम गेम कहेंगे। जबकि सबके नेम अलग अलग हैं, ठीक है, सबके नेम अलग हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग एक आइडेंटिटी है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे, गेम को तो गेम ही कहेंगे। ठीक है, कोई गेम हो। लेकिन अगर हम कहें कि कोई पर्टिकुलर गेम, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट इज़ अ प्रॉपर, तो क्रिकेट इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्रिकेट ही नहीं, यहाँ पे कोई भी आप ले आए पर्टिकुलर, फुटबॉल है, टेनिस है, कोई भी पर्टिकुलर, हम अगर किसी पर्टिकुलर उस गेम की बात करेंगे तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसा नहीं हमने यहाँ क्रिकेट लिख दिया, सचिन लिख दिया, रोज लिख दिया तो यही प्रॉपर नाउन, नहीं। इस ग्रुप में एक्टर में कोई भी एक्टर जिसकी आप पर्टिकुलर बात करेंगे दैट विल बी प्रॉपर नाउन। सिटी, आप कोई भी सिटी अगर उसकी पर्टिकुलर बात करेंगे दैट विल बी प्रॉपर नाउन। फ्लावर आपकी पसंद का कोई भी होगा, लोटस भी होगा तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। प्लेयर सचिन है मेरे फेवरेट, लेकिन आपकी जो भी होंगे आप यहाँ मेंशन करेंगे तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप उनको पर्टिकुलर आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स की नहीं।
सेम थिंग विथ गेम, गेम भी आपका कोई भी फेवरेट यहाँ पर हो सकता है जिसकी आप पर्टिकुलर बात करेंगे तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर वही वाली बहुत छोटी सी बात है कि ये ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कॉमन नाउन, और ये किसी स्पेशल सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति पर्सन या प्लेस की बात करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें मैंने इसको इसीलिए अलग अलग बिल्कुल सेपरेटली लिख दिया है कि जो शाहरुख खान है प्रॉपर नाउन है एक्टर, कॉमन नाउन, यानी कि एक्टर जो क्या है सारे एक्टर के लिए एक्टर वर्ड रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक एक्टर की बात करेंगे तो वो शाहरुख खान है। उसी तरह से शहरों के लिए सिटी, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक शहर मुंबई तो वो प्रॉपर नाउन। फ्लावर सारे ही फ्लावर्स के लिए, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी फ्लावर की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन। प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्लेयर की बात करेंगे सचिन तेंदुलकर। सेम थिंग विद गेम। ठीक है, गेम की अगर हम बात करें तो क्रिकेट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि जैसे बहुत सारे मोमेंट, जैसे बहुत सारी इमारतें हैं आपकी, बहुत सारी बहुत खूबसूरत खूबसूरत हिस्टोरिकल इमारतें हैं, उसमें इमामबाड़ा है, इंडिया गेट है, लाल की बहुत बहुत सारा कुछ है, सारी ही। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको मोमेंटस बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक इमारत की बात करने लग जाएं, अगर हम कहें ताजमहल, तो ताजमहल विल बी प्रॉपर नाउन, और बाकी सारी इमारतें सारी की बात करें तो सारे मोमेंटस इज अ कॉमन नाउन। ठीक है ना, तो ये है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो होप कि ये क्लियर हुआ होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी इशू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी, ठीक है, आई विल बी देयर एंड मैं इसको क्लियर करूँगी आपकी मुश्किल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।